करवा चौथ के मौके पर जानिए कि 16 श्रृंगार में से कौन कौन से श्रृंगार शामिल हैं और उनके महत्व क्या क्या हैं। करवा चौथ का त्यौहार 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। महिलाएं करवा चौथ के लिए साज श्रृंगार की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। करवा चौथ महिलाओं के लिए उत्सुकता से भरा दिन नहीं बल्कि रात होती है, क्योंकि चांद का इंतजार उस रात कुछ ज्यादा ही किया जाता है। महिलाएं अपने पति के लिए तैयार होती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस 16 श्रृंगार का अपना ही महत्व होता है। हर एक श्रृंगार के कुछ ना कुछ मायने होते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से 16 श्रृंगार होते हैं जो औरतें अपने पति के लिए करती हैं। महिलाओं के 16 श्रृंगार। पहला, बिंदी लगाना महिलाओं के लिए अनिवार्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिंदी को घर की सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बिंदी दोनों भावों के बीच लगाई जाती है। वहां आज्ञा चक्र है जिसका कनेक्शन मन से होता है। बिंदी लगाने से मन की एकाग्रता बनी रहती है। दूसरा, गजरा। फूलों का गजरा भी 16 श्रृंगार का हिस्सा है। इसे भी लगाना अनिवार्य है। गजरा लगाने के कई फायदे हैं। एक तो इसकी खुशबू आपको तरोताजा रखने में काफी मदद करेगी, तो वहीं आपकी खूबसूरती में भी 4 चांद लगा देगी। तीसरा, मांग टीका। शादीशुदा महिलाएं माथे के बीच एक आभूषण पहनती हैं, उसे टीका कहा जाता है। ये आभूषण सोने का, चांदी का, किसी भी मेटल का हो सकता है। इस आभूषण को भी 16 श्रृंगार का हिस्सा माना जाता है। महिलाओं के 16 श्रृंगार में सिंदूर भी आता है। 16 श्रृंगार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रृंगार में सिंदूर को माना जाता है, क्योंकि सिंदूर सुहाग की पहचान होती है। कहा जाता है कि सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है। सिर पर जहां सिंदूर भरा जाता है वहां माथे की बेहद जरूरी ग्रंथि होती है। महिलाओं के 16 श्रृंगार में काजल भी आता है। आंखों की सुंदरता बढ़ने के लिए काजल लगाया जाता है। काजल लगाने से बुरी नजरों से बचा जा सकता है, साथ ही आंखों के कई रोग भी दूर होते हैं। इसे भी 16 श्रृंगार का हिस्सा माना जाता है। आजकल तो काजल डेली भी लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। शादी के जोड़े का काफी महत्व है। करवा चौथ के दिन महिलाएं दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। ये काफी खूबसूरत लगता है। शादी के जोड़े का मतलब केवल लहंगा नहीं होता, साड़ी भी लाल जोड़ा हो सकती है। महिलाओं के 16 श्रृंगार में मेहंदी भी आती है। मेहंदी के बिना सुहाग का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के समय भी दुल्हन हाथों में मेहंदी जरूर लगाती है। अपने पैरों और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नई दुल्हन के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, उसका पति उतना ही उसे प्यार करता है। हर खुशी के मौके पर मेहंदी लगाई जाती है। महिलाओं के 16 श्रृंगार में नथ भी आती है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन महिलाएं अगर नाक में नथ पहनती हैं, पति के स्वास्थ्य और धन में वृद्धि होती है। उत्तर भारतीय महिलाएं आमतौर पर नाक के बाईं ओर ही नथ पहनती हैं, जबकि दक्षिण भारत में नाक में बीचों बीच नथ पहनी जाती है, जिसे बुलाग भी कहा जाता है। ये काफी खूबसूरत और प्यारा होता है। महिलाओं के 16 श्रृंगार में ईयरिंग भी आती है, जिसे कान में आभूषण की तरह पहना जाता है। विवाह के बाद स्त्रियों का कानों में ईयरिंग पहनना जरूरी होता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को दूसरों की, खास तौर से पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रहना चाहिए। महिलाओं के 16 श्रृंगार में पायल आता है, जो कि पैरों में आभूषण की तरह पहना जाता है। घर के हर सदस्य को नववधू की आहट का संकेत मिलता है पायल से। पुराने जमाने में पायल की झनकार से घर के बुजुर्ग पुरुष सदस्यों को मालूम हो जाता था कि बहू आ रही है और वो उसके रास्ते से हट जाते थे। पायल के संबंध में एक और रोचक बात यह है कि पहले छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी होती थी और कई बार जब नववधू को माता पिता की याद आती थी तो वो चुपके से अपने मायके भाग जाती थी। महिलाओं के 16 श्रृंगार में महावर लगाना सुहागिनों के लिए काफी शुभ माना जाता है। दुल्हन शादी के समय सजती है तो महावर भी लगाया जाता है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।